वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारत का भौतिक विभाजन देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों का जो विभाजन है, जिसमें हमारा हिमालय क्षेत्र आएगा, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है वो आपको रिवीजन कराया जाता है, जिसमें हमने पॉलिटी, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। ये क्लासेस आप सभी लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए साबित होने वाली हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड, यहाँ से जो नदियाँ आती हैं अवसाद यहाँ पर लेकर आती हैं। फिर ये अवसाद यहाँ पर आबिशारी प्लेट्स का यहाँ पर कन्वर्जन होता है और ये अवसाद जो हैं ऊपर उठते हैं। ऐसे हमारे जो है हिमालय का निर्माण होता है। तो ये हमने समझा था। और जो हिमालय हमारा है ये फोल्डिंग माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। और ये सिद्धांत जो है इसको दिया था कोबर ने। इनका सिद्धांत का नाम था भूशन्नित सिद्धांत, जिसको जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। अब हम आज देखने वाले हैं ट्रांस हिमालय को, यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय, हिमालय को जब हम पार करके जाते हैं तो हमारा ट्रांस हिमालय आता है। और जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण जो है क्रिस्टेशियन काल में हुआ था। और यहाँ पर जो शब्द है ट्रांस हिमालय ये दिया है स्वैन हैडन के द्वारा, ये शब्द दिया गया है। और ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी। यहाँ पर 4 प्रमुख रेंजें हैं, यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहली हो जाएगी हमारी काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी जास्कर और कैलाश जो रेंज है ये हमारी जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कलेजा, यानी कि कलेजा कैलाश, महादेव में हमारा कलेजा बसता है तो कलेजा कैलाश, यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम देखते हैं यहाँ पर काराकोरम श्रेणी के बारे में। तो यहाँ पर काराकोरम श्रेणी को जो है कृष्णागिरी भी कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बत के पठार का मेरुदंड भी काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू है। इसका अन्य नाम है गॉडविन आस्टिन भी इसको कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये कहाँ पर है माउंट केटू? तो ये हमारा हो जाएगा लद्दाख में ये स्थित है। और भारत की सर्वोच्च चोटी भी माउंट केटू है, जिसको हम लोग गॉडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है काराकोरम जो श्रेणी है, इसी में हमारा जो ग्लेशियर एक पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो ये लद्दाख में है और नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। सियाचिन जो है विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, यानी कि बैटलफील्ड है। यहाँ पर भारतीय सेना तैनात है और ये भारत के पास में है। और सियाचिन को पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था, तो बाद में भारत ने इसमें 1884 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। उसके बाद परमानेंट भारत की सेना वहाँ पर मौजूद रहती है और ये भारत के कब्जे में है। यहाँ पर कुछ अन्य ग्लेशियर हैं यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में। तो यहाँ पर हो जाएगा बियाफो, यहाँ पर ग्लेशियर है। हिस्पर ग्लेशियर हो जाएगा। बाल्तोरा ग्लेशियर भी यहाँ पर स्थित है। कुछ यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। पहला दर्रा यहाँ पर है काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख और चीन के बीच में है और ये लद्दाख और चीन को जोड़ता भी है। आगिल दर्रा ये भी यहाँ पर लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा जो ध्रुव हैं जो हमारे, इनमें तो सब ग्लेशियर पाए ही जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूरा सब बर्फ ही बर्फ है। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांस हिमालय की दूसरी जो यहाँ पर श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारी जो हाईएस्ट पीक है लद्दाख श्रेणी की माउंट राकापोशी है। और लद्दाख जो श्रेणी है विश्व की सबसे तेज ढाल यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि शार्प स्लोप यहाँ पर चोटियाँ पाई जाती हैं। और हाईएस्ट पीक आपको बताया माउंट राकापोशी है और ये विश्व की सबसे तेज ढाल शार्प स्लोप वाली चोटी है। यहाँ पर एक दर्रा पाया जाता है खारदुंगला दर्रा, और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है। यहाँ पर मतलब कि गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं और ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा है। यहाँ पर आवाजाही भी होती रहती है। लद्दाख श्रेणी में ही पुंगा घाटी भी स्थित है और पुंगा घाटी जो है लद्दाख में है और ये भूतापीय ऊर्जा
केंद्र है, यानी कि जियोथर्मल सेंटर हमारा पूंगा घाटी में बनाया गया है। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में यहाँ पर हमारा बड़ा लाचा दर्रा स्थित है और यहीं से चेनाब नदी का उद्गम होता है। और जो बड़ा लाचा दर्रा है ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के मांडी को लेह लद्दाख से, यहाँ पर इसको जोड़ता है। इसके अलावा जास्कर श्रेणी में फोटूला दर्रा भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पर हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद बृहद हिमालय आता है, फिर लघु मध्य हिमालय आता है और उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं और फिर हमारे मैदानी भाग आ जाते हैं। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। तो जब इनका निर्माण हुआ तो इनके बीच में क्या हुआ कि कुछ जगह रह गई, जैसे कि ये वाली जो है यहाँ पर, तो ये सब क्या है घाटियाँ बन गई छोटी छोटी इनके बीच में। तो इनको यहाँ पर जोड़ते हैं, जैसे कि ये जो है इस पॉइंट को यहाँ पर एक जोन पाया जाता है, इसका भी कुछ अन्य नाम है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से जोड़ता है कौन है, ITSZ, जिसको हम लोग इंडो सांगपो सेचर जोन कहते हैं। इसके बीच में जो है यहाँ पर इंडो सांगपो सेचर जोन जो है ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करता है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में यहाँ पर MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है हमारा कहाँ पाया जाता है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। दूसरा है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो है यहाँ पर MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर हमारा शिवालिक और मैदानी भागों में यहाँ पर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसको अभी हम आगे भी समझने वाले हैं थोड़ा बहुत आगे। अब देखते हैं, अब हमारा जो ट्रांस हिमालय ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय के बारे में देखते हैं। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री यानी कि हिम यानी कि बर्फ से ढका हुआ, तो इसको हिमाद्री भी कहते हैं बृहद हिमालय को, यानी कि ग्रेटर हिमालय। और यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन प्लेट जो हैं और यूरेशियन प्लेट ये आपस में जो है मिलती हैं और इसी से हमारा जो है अभिसारी गति करते हुए टकराती हैं, इसी से हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। और विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत का निर्माण इन दोनों प्लेटों के मिलने से होता है। हिमालय की यहाँ पर ऊंचाई जो है, यहाँ पर जो लंबाई अगर देखें तो यहाँ पर 2400 से 2500 किलोमीटर की यहाँ पर लंबाई हो जाएगी और औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर की यहाँ पर है हिमालय की। और हिमालय कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो पाकिस्तान में भी इसका क्षेत्र है, भारत में है, नेपाल, भूटान, तिब्बत, यहाँ सब कहीं जो है हिमालय जो फैला हुआ है, तो ये पॉइंट आप लोग जानते भी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो है एक फिगर बना हुआ है हिमालय का यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें हम लोग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कुछ, उनको देखते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं बृहद हिमालय का पोर्शन हो जाएगा। ट्रांस हिमालय तो हिमालय के बाद आता है, ये हमारा मुख्य हिमालय जो है ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट यहाँ पर है ये है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई जो है 8126 मीटर है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत पाया जाता है। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड के पास बद्रीनाथ यहाँ पर चोटी है। इसके अलावा नंदा देवी यहाँ पर पाई जाती है उत्तराखंड में ही, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी उत्तराखंड की। इसके बाद यहाँ पर नेपाल आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जैसे नेपाल है, तो यहाँ पर नेपाल के बीच में यहाँ पर जो है ये पाई जाती है अन्नपूर्णा चोटी और धौलाधार चोटी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हो गया, अब इसके बारे में भी डिटेल देखने वाले हैं। माउंट मैकालू यहाँ पर पाया जाता है और ये हमारा सिक्किम में जो है कंचनजंगा पाया जाता है, जो कि भारत में स्थित है। अब इसको आगे एक बार देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट हमारा यहाँ पर नेपाल में पाया जा रहा है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी बुलाया जाता है। चोमा लुंगमा यहाँ पर इसको कहा जाता है, यानी कि पर्वतों की रानी भी इसको कहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, लेकिन अभी 2-3 साल पहले जो है चीन और नेपाल ने मिलकर के यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई घोषित की थी वो की है
848.46। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, अगर ये भी आता है तो ये भी सही है, और ये भी आएगा तो ये भी सही हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं 1953 में तेंजिंग नार्वे और एडमंड हिलेरी गए थे। एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नार्वे उत्तराखंड के हैं। ये पर्वतारोही हैं दोनों लोग। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर आता है एग्जाम में तो ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर माउंट केटू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग अब देखते हैं कंचनजंगा के बारे में, तो ये हमारा सिक्किम में यहाँ पर आता है। कंचनजंगा सिक्किम में है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो हमारा ये कंचनजंगा होगा। और भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी हमारा केटू। लेकिन क्योंकि केटू जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, और वो हमारी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हिमालय में अगर पूछेगा सर्वोच्च ऊंची चोटी तो हमारा हो जाएगा कंचनजंगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पास दिए हुए हैं जिनको हम लोग मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पास कुछ दिए हैं। ये हमारा जैसे भारत हो गया, ये फिगर बना हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो है पीओके जो क्षेत्र है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ ये पीओके हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया हमारा। पीओके भी भारत का ही है लेकिन अभी क्या है पाकिस्तान के पास है, तो इसको हम लोग आगे कभी ना कभी लेंगे ज़रूर। और ये जो यहाँ पर पास है दिख रहा है आपको, बुर्जिल्ला दर्रा यहाँ पर, यानी और ये जम्मू कश्मीर और पीओके को जोड़ता है। बुर्जिल्ला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में, आप लोग ध्यान रखें। लेह में यहाँ पर एक पास पाया जाता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पास का मुख्य कार्य क्या है कि ये दो जगहों को एक साथ में जोड़ते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। ये हमारा इधर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर शिपकिला दर्रा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और यहीं से जो साइड में इसी के पड़ोस से जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। और ये हमारा उत्तराखंड यहाँ पर आ जाता है। उत्तराखंड में हमारा माना यहाँ पर जो पास है ये पाया जाता है। लेपुलेख दर्रा भी यहाँ पर पाया जाता है, ये वाला जो है लेपुलेख दर्रा हो जाएगा हमारा। और यहाँ से भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है ये हमारा जो है लेपुलेख दर्रे से ही होता आता है। पहले क्या था, मानसरोवर जो यात्रा होती थी तो इधर से जाते थे, लेकिन अब क्या किया गया है कि यहाँ से रास्ता बनाया गया है। नाथुला दर्रे के पास से यहाँ पर कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है यहाँ से पूरी की जाती है। और ये जाता है नाथुला दर्रा जो हमारा पाया जाएगा, ये सिक्किम में पाया जाता है। और ये जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है ये तिब्बत में है। तो यहाँ पर जाने के लिए जो है इस यहाँ पर नाथुला दर्रे के पास से इसका प्रयोग किया जाता है। पहले ये क्या हुआ था कि नाथुला जो दर्रा है इसको चीन और भारत का जब युद्ध हुआ था 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया है। तो अब ये ऑपरेशनल है, इसमें यहाँ पर लोग आवाजाही होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं बोमडीला दर्रा पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ये दर्रा जो है यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें। और ये दर्रा यहाँ पर है यांग याप दर्रा है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनको अभी हम लोगों ने देखा है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं। अब आगे जो है हम लोग जो है यहाँ पर आपको एक बार जब सारे दर्रे हो जाएंगे, क्योंकि मैप में देखना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मैप में ही अच्छे से समझ में आती है। और आगे एक साथ एक बार जो जितने भी दर्रे हैं इनको एक बार बाद में भी लिखवा देंगे आपको। और मध्य और लघु हिमालय, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा ये तीसरा पार्ट हो जाएगा मध्य लघु हिमालय। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा जो है बृहद हिमालय हो गया, यानी कि ग्रेटर हिमालय हमारा ये पोर्शन है। और ये आपको बताया था नंगा पर्वत, और ये हमारा हो जाएगा नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, ये हमारी काराकोरम रेंज हो गई, ये हमारा लद्दाख रेंज है, और इसके बाद जास्कर रेंज ये हो गई। और यहाँ पर कैलाश जो रेंज है मानसरोवर ये हमारा हो गया। जो यहाँ पर बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय इनके बीच में क्या पाया जाता है, कौन सा फॉल्ट पाया जाता है, ITSZ आपको पहले भी बताया था। इंडो सांगपो सचर जोन यहाँ पर पाया जाता है, इससे ही जुड़ा हुआ है, अलग होता है। और यहाँ पर बृहद हिमालय और ये हमारा जो है लघु हिमालय का पोर्शन इधर आता है नीचे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये किससे अलग भी हो रहा है और जुड़ा भी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पर MCT, ये आप लोग ध्यान रखें। अब जो हम लोग हैं यहाँ पर देखते हैं लघु हिमालय का ये पार्ट हो गया, बृहद हिमालय ऊपर हो गया हमारा।
और यहाँ पर हमारी पीर पंजाल रेंज जो है पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ पर जो है धौलाधर है जो कि हिमाचल प्रदेश में पास भी पाया जाता है। और यहीं पर रोहतांग दर्रा स्थित है, ये भी ध्यान रखें। और रोहतांग दर्रे में ही जो हमारी अटल सुरंग है ये है। इसके बाद यहाँ पर जो है नाग टिब्बा पाया जाता है जो कि उत्तराखंड में है, मसूरी भी यहीं पर स्थित है। और यहाँ पर जो है नेपाल में महाभारत रेंज पाई जाती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखते हैं पीर पंजाल में कुछ फैक्ट्स हैं। यहाँ पर बनिहाल दर्रा जो है, ये वाला जो दर्रा है बनिहाल दर्रा है पाया जाता है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है यहीं पर बनाई गई है, और यहीं पर NH-44 जो है ये बनाया गया है। और NH नेशनल हाईवे 1D भी यहीं पर स्थित है। नेशनल हाईवे 44 भी पीर पंजाल रेंज के पास ही बनाया गया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर देखते हैं कुछ, यहाँ पर आप लोग ने पढ़ा भी होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुयाल पयार, ये सब क्या होता है। तो जैसे कि ये हमारा जो है बृहद हिमालय, इस सारी जो जानकारी है वो हम लोग यहाँ पर मैप के माध्यम से ही समझने वाले हैं। तो ये हमारा बृहद हिमालय हो गया। देखो ग्रासलैंड जो हैं, चरवाहा भूमि, घास के मैदान जो हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में जो है यहाँ पर बुग्याल और पयार इनको कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बताया कि पीर पंजाल रेंज है, ये आपको अभी बताया था। पीर पंजाल रेंज जो है हमारी यहाँ पर पाई जाती है, और यहीं पर कश्मीर घाटी स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और ये जो घाटी है कश्मीर घाटी करेवा की खेती के लिए फेमस है, जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो है धौलाधर आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में ये जो है पाया जाता है। और कुल्लू घाटी यहीं पर स्थित है हमारी। यहीं पर जो है डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, ये जो क्षेत्र हैं ये सब हिमाचल प्रदेश में यहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन अभी आपको बताया था कि ये हमारा हो जाएगा नाग टिब्बा, और ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो क्षेत्र हैं ये इधर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है नेपाल। नेपाल में आपको बताया था काठमांडू घाटी है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। तो ये सब हमारा जो है मध्य हिमालय का पोर्शन हो जाता है, यानी कि लघु हिमालय में ये सब पाई जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा अब हम लोग शिवालिक को देख लेते हैं। शिवालिक जो हमारा है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये पॉइंट ध्यान रखें। और सर्वाधिक वनाच्छादित और सर्वाधिक वर्षा भी शिवालिक जो रेंज है इसी में होती है। यहाँ पर कुछ घाटी हैं जो वो पाई जाती हैं, जो बीच में घाटियाँ जैसे होती हैं। अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो घाटियाँ यहाँ पर जैसे ये है, तो ये वाली जो यहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है ये घाटियाँ हैं। ये यहाँ पर जो है घाटी पाई जाती हैं शिवालिक क्षेत्र में। और पश्चिमी और पूर्वी, यहाँ पर दो टाइप का, दून और द्वार, ये सब आप लोगों ने सुना भी होगा। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है दून यानी कि देहरादून जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। और पूर्व में अगर जो बोलते हैं इसको घाटियों को द्वार, द्वार कहते हैं, यानी कि जैसे कि हरिद्वार हो जाएगा, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और शिवालिक के जो निचले भाग को यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र कहा जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। शिवालिक के निचले भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। हिमालय को जो है हम लोगों ने अब अभी तक जो है प्रादेशिक आधार, उसके पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर, उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर देख लिया था। ट्रांस हिमालय हमने देखा, और मुख्य हिमालय के जो 3 पोर्शन थे, बृहद हिमालय, लघु और मध्य हिमालय और शिवालिक, इनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग प्रादेशिक विभाजन के आधार पर जो है हिमालय को देख लेते हैं, यानी कि नदियों के आधार पर। जिसको दिया किसने था, प्रादेशिक आधार पर विभाजन जो है हिमालय का नदी घाटी के आधार पर, इसको दिया है सिडनी बुराड ने के द्वारा इसको दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखने वाले हैं कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है प्रादेशिक आधार पर, इसको देखते हैं। जैसे कि ये हमारा मैप हो जाएगा, इसको आप लोग समझ लो ध्यान से, अभी आगे इसको शॉर्ट में भी बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारा ये पास जो हमारा पाया जाता है, आपको बता चुके हैं ये पास कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद जो है ये जो हमारा यहाँ से रेंज से हमारी जो है सिंधु नदी निकलती है यहाँ पर, ये हमारी सिंधु नदी हो गई। और यहाँ से सतलुज नदी निकल रही है, ये सतलुज नदी आगे मिलती भी है जाके। तो जो सतलुज नदी है ये आगे मिलेगी जाके। तो हमारा ये दर्रा कौन सा है, सिपकीला दर्रा हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास में है, और यहीं से हमारी सतलुज नदी निकलती है।
इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ से जो है काली नदी निकल रही है, ये हमारी काली नदी आ गई, और इधर ये हमारा हिमालय हो जाएगा, ये नेपाल हिमालय यहाँ पर हो जाएगा नेपाल के क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है सर्वाधिक ऊंचाई होने वाली है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये भी आप जानते ही होंगे, और ये हमारा हो जाएगा असम हिमालय। और यहाँ से जो है तिस्ता नदी निकलती है, ये भी पॉइंट आप देखें, और ये हमारी सतलुज नदी हो गई, ये सिंध नदी हो गई। जो यहाँ पर सतलुज और सिंध नदी के बीच में जो क्षेत्र हिमालय का पाया जाता है उसको कहते हैं, पहला पॉइंट है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय इसको कहा जाता है। और सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है क्षेत्र, नंबर 2 पॉइंट, कुमायूं हिमालय इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो है पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहीं पर सर्वाधिक जो ग्लेशियर हैं ये हमारे कुमायूं क्षेत्र में, यहाँ पर कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके बाद जो है काली नदी और यहाँ से तिस्ता नदी है, इसके बीच में हमारा नेपाल हिमालय पाया जाता है, नंबर 3 पॉइंट है, और यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई भी है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब जो है यहीं पर हिमालय ये जो है नेपाल हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अलावा तिस्ता नदी हमारी ये हो गई, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पर जो है असम हिमालय इसके बीच में पाया जाता है, नंबर 4 पॉइंट हमारा हो गया। असम हिमालय जो है हमारा तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। और यहाँ पर क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि हमेशा यहाँ पर बाढ़ रहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बड़ी नदी है, यहाँ पर हमेशा जो क्या है इस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा भी रहता है, और यहाँ पर क्या है सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, यानी कि हॉट स्पॉट जो है हमारा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि हॉट स्पॉट भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको हम लोग आगे भी समझने वाले, लेकिन यहाँ पर भी है जो हमारा हॉट स्पॉट इस क्षेत्र में भी पाया जाता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अब इसको शॉर्ट में ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारी सिंधु नदी थी और ये सतलज नदी, इनके बीच में जो है पंजाब हिमालय पाया जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 560 किलोमीटर की रेंज है यहाँ पर। और यहाँ पर सतलज नदी है, ये हमारी काली नदी, इसके बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है, इसकी लंबाई जो है 230 किलोमीटर की हो जाएगी। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है, और यहाँ पर 800 किलोमीटर की दूरी है। तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पाया जाता है, और यहाँ पर 720 किलोमीटर की दूरी है। सो आई होप आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ये मिलाने को भी दे देता है कभी कभी, तो इसका PDF आप लोग टेलीग्राम में ले लें, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करें, और आप लोग ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी जरूर इसके बारे में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।